और सीधा रुख करेंगे सहयोगी संदीप हुड्डा का। संदीप, क्या तस्वीरें हैं, क्या ताजा सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि कल जब से मासूम गिरा था उसके बाद लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। रात को पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ था और सुबह से फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, वो सभी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। हम दिखाना चाहते हैं आपको पीछे की जो तस्वीरें हैं। एक तरफ ये जो बोरवेल है जिसमें जो मासूम गुड्डू है वो फंसा हुआ है, तकरीबन 50 से 52 फीट के आसपास फंसा हुआ है। दूसरी तरफ ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं, ये गड्ढा दूसरी तरफ है, खोदा जा रहा है और उसकी खुदाई जो है जितना डीप उसको करना था वो पूरी हो चुकी है। अब उसके नीचे से बोरवेल की तरफ तकरीबन 5 फीट की ये जगह है और उस दूसरी तरफ जो है वो सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। सुरंग बनाने के बाद में जो मासूम है उसको निकाला जा सकेगा, लेकिन लगातार एनडीआरएफ के जो जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, सिविल डिफेंस है वो लगी हुई है। और आप देख सकते हैं स्वप्निल, मैं चारों तरफ आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मासूम के निकलने का। किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो चारों तरफ उमड़ा हुआ है, क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में यहां पे पहुंचे हैं और सब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर वो घड़ी आएगी जब मासूम सुरक्षित निकलेगा। क्योंकि अब तक की अगर बात की जाए स्वप्निल, तो जो मासूम है, जो गुड्डू है, वो पूरी तरह से सकुशल है और अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है। कैमरे से बार बार जो एनडीआरएफ की टीम है वो उस पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ बीच-बीच में पानी भी दिया गया था, एक बार तो पानी पिया भी है और पूरी जो नजर है वो उस पर बनाई हुई है। बीच में जैसे मोबाइल भेज के गाने भी सुनाए गए, तो उस टाइम मोबाइल भी एक बार पकड़ा था, लेकिन एनडीआरएफ का जो इक्विपमेंट है उनके ट्रैप में वो नहीं आ रहा है। अगर उसके ट्रैप में आ जाता तो अब तक का कभी का निकल चुका होता था, लेकिन उसके ट्रैप में आ नहीं रहा। और जो दूसरी तरफ जो गड्ढा है वो अब खुदाई जो है वो लगभग अंतिम चरण में। तो ये माना जा सकता है स्वप्निल की अगले 1 से जो 1.5 घंटे का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार सर, 2 घंटे पहले अपनी बात हुई, उसके बाद में अब तक की बात की जाए तो किस तरह का इम्प्रूवमेंट है और क्या उम्मीद जताई जा रही है? अभी हम डिगिंग करते करते जो है 55 फीट तक पहुंच गए और जो बच्चा ट्रैप हो रखा है वो 52 फीट पर है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल खुदाई स्टार्ट कर दी है और उसमें हमने लगभग जो है 3, साढ़े 3, 4 फीट तक जो है उसने अप्रोच करके हमारा जो है रेस्क्यूअर आ गया है। अभी हम दूसरा रेस्क्यूअर भेजेंगे। उसके बाद जो है उसमें हॉरिजॉन्टल जो है ये रिंग्स डाली जाएंगी, जो रिंग्स बनाई हैं, और उसके बाद फिर उसमें अप्रोच करवाएंगे, जिससे कि यदि जमीन दबती है तो उसमें कोई रिस्क ना हो रेस्क्यूअर की। सर, लगातार आप कैमरे से नजर रखे हुए हैं, मासूम के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी कुछ आप नजर रख रहे हैं। अब तक सब कुछ ठीक है? जिस तरह से हलचल हो रही थी वो हो रही है? हाँ, नहीं, मासूम की बराबर जो है कैमरे के साथ हम कनेक्ट है। हमारा जो है रेस्क्यूअर बगल वाले जो बोरवेल था जिसमें वो ट्रैप हुआ था, उसके साथ जो है वो उसको खिला रहा था, उसको एक्सरसाइज करवा रहा था, जिससे कि उसका मोरल डाउन ना हो, वो थके ना और जो है वो एक्टिव रहे। सो जाएगा तो उसका फिर मूवमेंट बंद हो जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए और उस साइड से ट्राई भी कर रहे थे अलग अलग फंदों के माध्यम से कि यदि कोई फंदे से वो ट्रैप हो जाए तो हम उसको उधर से भी इवैक्यूएट कर सकते थे। योगेश कुमार जी, काफी कोशिश हुई, माँ से बात कराने की कोशिश की गई, गाने भी सुनाए गए, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला? नहीं, सबने बखूबी जो है रात दिन एक करके ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को जिंदा और सही सलामत बचाया जा सके। उसमें सभी लोकल प्रशासन, गांव के सभी बंधु और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, ये सब लगी हुई है, बिना कोई रेस्ट करे हुए, बिना कोई आराम के। तो जिस तरह से स्वप्निल बताया जा रहा है कि जो खुदाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और दूसरी साइड में जो हॉरिजॉन्टल जो सुरंग बनाई जानी है उसका काम अब शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स नीचे जमीन में डाली जाएंगी, जिससे कि अगर मिट्टी धंसती भी है तो भी जो है उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़े और आराम से मासूम तक पहुंचा जा सके। दूसरा सबसे बड़ा बात यह स्वप्निल कि ये पूरा काम जो है वो मैनुअल तरीके से किया जाना है। ये आदमी, ये सब एनडीआरएफ के जवान ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की मशीनरी है उसको चलाने से प्रशासन परहेज कर रहा है। अगर मशीनरी यहां पर चलाई जाती है और कोई वाइब्रेशन होता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है कि कहीं अंदर मिट्टी नहीं रह जाए। तो इस वजह से जो पूरी जो कार्रवाई है वो मैनुअली तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग भी, हम इनसे भी बात करेंगे। आप कल रात से यही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं ग्रामीणों की ओर से इस पुलिस जाब्ते के लिए, एनडीआरएफ के जवानों के लिए की जा रही है? कल 5 बजे से जनप्रतिनिधि, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सब लोग यहाँ आ गए थे।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कि एक सेकंड भी बीच में काम नहीं रोका और हम सब लोगों ने आसपास के गांव के लोगों ने प्रशासन का पूरा जितना हमारे से सहयोग हो सकता है, खाना, हर तरीके के सहयोग, जैसे कुई को खोदना है तो हमारे सब लोगों ने एनडीआरएफ के लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और कुई को जो है हमारे स्थानीय जो कलाकार जो हैं जो इसमें सक्षम हैं जो कुई खोदते हैं उन लोगों ने पूरी की पूरी 55 फीट कुई अंदर जाके उन्होंने सहयोग दी है और अब एसडीआरएफ की टीम अपना काम कर रही है। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको स्वप्निल दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये रिंग्स और ये फर्मे बना करके वो नीचे तक उतरा गया था और अब इनको निकाल करके और इनकी जगह क्योंकि सुरंग बनाई जानी है तो ये जो दूसरी तरफ की जो रिंग्स हैं इनको उसमें डाला जाएगा। दूसरी तरफ जो कैमरा है जो अन्य इक्विपमेंट है वो अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त बिल्कुल ये जहां बोरवेल है वहां पर है, जिला कलेक्टर खुद मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। सामने से कैमरे में जो पूरा मूवमेंट है वो देखा जा रहा है और बार बार जो मासूम की हलचल है वो इसमें रिकॉर्ड की जा रही है। जी स्वप्निल। बिल्कुल संदीप, देखिए रात का जब वक्त होता है तो उसमें इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो गति है वो स्लो हो जाती है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 घंटे में बच्चे तक पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया जा सकता है तो ये हम एक संभावना जता रहे हैं। अगर अंधेरा दोबारा गहराता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर स्लो हो जाएगा, तो लाइट वगैरह की व्यवस्था या वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि कल भी पूरी रात को जो रेस्क्यू चल रहा था और कल रात के समय में ही जो है तकरीबन 35 फीट की खुदाई कर ली गई थी। तो उसके बाद जो धीरे धीरे, क्योंकि नीचे आज दिन की अगर बात करें तो नीचे मिट्टी पक्की होने की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। उस पर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जनरेटर, लाइट, सब पूरी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस पहले से तैयार खड़ी है कि अगर मासूम को तुरंत निकाला जा सकता है और उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तो मेडिकल टीम यहीं पर उपचार कर सके और एम्बुलेंस के जरिए उसे किसी बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। तो ये पूरी तैयारी स्वप्निल की गई है और खुद आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी जो है वो खुद इस पूरे जो ऑपरेशन है इसको मैनेज कर रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल संदीप, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। पानी पी ले गुड्डू, दे बस साइकिल पर डाल ले उधर। इरमान खड़ो है, बाहर खड़ो है, इरमान खड़ो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इधर मारना खड़ा हुआ दे तू बाहर गाटा दे साइकिल चल लो। हां खड़ा हुआ है बाहर, ठीक है मारा बैठ तो इका माय खड़ा हुआ तो इका माय ना मैं देख रही तू तना डे बेटी से थारे कर नहीं पानी के लिए बोल ना चल तो साइकिल ले इरमान खड़ो हो जा बोला चालू दे पिल्ले। और अब